पढ़ने की ऐसी धुन है कि कुछ खबर ही नहीं। क्या माँ? लालटेन तो जला लेती बेटी, अंधेरे में कैसे पढ़ रही है? ऐसे ठीक है ना माँ। बहू आई माँ जी? अरे मेघा नहीं आया अभी तक, बड़ी देर कर दी। ईश्वर करे कोई अच्छी सी खबर लेकर आए। आते ही होंगे माँ जी। हो, बड़ी गर्मी हो गई आज। आ गया बेटा? बाहर तो जैसे अंगार बरस रहा है, अंगार। बहुत थक गया होगा रे। हाँ माँ, थक तो गया हूँ। लो जी, प्यास लगी होगी। क्या हुआ वहाँ, कुछ बात बनी कि नहीं? सब ठीक हो गया माँ, रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ। लड़के को अच्छी तरह देख तो लिया है ना रे? अरे माँ, खूब अच्छी तरह देख लिया है, सब कुछ देखभाल करके ही हमने रिश्ता पक्का किया है। अच्छा, सच कह रहे हैं? बात पक्की कर रहे? ये लो, अरे झूठ बोलूंगा भला? अपनी अम्बा बिटिया का ब्याह करने जा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। हाँ नहीं जी, मेरा मतलब था अपनी अम्बा 7 बरस की तो हुई है अभी, खेलने पढ़ने के दिन है उसके, और पढ़ने का कितना शौक है उसे। देखो तो अंधेरे में भी कब से बैठी पढ़ रही है। अभी उसकी शादी करने की ऐसी तो कोई जल्दी नहीं। अब जरा बड़ी हो लेती तो। अरे बहू, हमारे घराने में तो ऐसे ही होती है शादियां। अब तू भूल गई, अपनी शादी के समय तू 5 बरस की थी, अरे मेघा 8 बरस का। तू भी माँ। क्या नाम है रे लड़के का? नाहर सिंह। अच्छा, ऊना के ठाकुर रघुनाथ सिंह का बेटा है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। खूब खेती बाड़ी और अच्छी जमीन जायदाद है, घर में किसी बात की कमी नहीं है। अपनी अम्बा बिटिया राज करेगी, राज। चलो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है बेटा। सुनिए। हाँ खाना लगा दिया है। माँ, तूने रोटी खाई? नहीं रे, आज तो मेरी एकादशी है। जा तू रोटी खा, थका हारा आया है। अच्छा अम्बा बेटे। क्या बापू? चल बेटा, रोटी खा ले। बस समझी साहब, ब्याह तो सकुशल बन गया। सब भगवान की कृपा है समझी जी। बस आप तो साहित्य निकलवा कर कौने की तिथि सूचित करवाइएगा। मैं पंडित जी से बात करके जल्दी ही आपको सूचना करवाऊंगा। जी। नाहर बेटे। जी बापू। बेटा प्रणाम करो। अरे सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। अच्छा समझी साहब। अच्छा साहब। अब आगे चाहते। अच्छा जी। चल बेटा नाहर, आइए। माँ, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे खाना तो लेकर जाओ। किसकी चिट्ठी है जी? तुम्हारे देवर की। लिखा है, नाहर को मेरे पास शहर भेज दो। वो किस लिए? हाई स्कूल पास कर गया है तेरा बेटा, अब यहां कॉलेज तो है नहीं, इसलिए शहर जाएगा। लेकिन चाचा के घर रहकर पढ़ लेगा। अजी मैं ये कह रही थी कि शहर भेजने की क्या जरूरत है, कहीं वहां की सोहबत में बिगड़ गया तो है? और फिर अपनी खेती बाड़ी कौन संभालेगा? अरे नाहर की मां, शहर भेजने का मतलब बिगड़ना थोड़ी होता है। फिर आज के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की खेती बाड़ी और भी अच्छी तरह से होती है। वो किस तरह? पढ़ाई लिखाई से क्या क्या चमत्कार नहीं हो रहे हैं। तरह तरह के बीज, खाद, पौधे और भी कितने ही तरह के आविष्कार हो रहे हैं। आज यदि खेती करनी है
तो पढ़ाई भी पूरी करनी चाहिए। मैं आगे पढ़ने के लिए अपने नाहर को शहर जरूर भेजूंगा। आप जैसा ठीक समझें। आज तक आपने किसी की बात मानी भी है जो अब मानेंगे? मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। अरे हाँ, वो मंदिर पे याद आया, पंडित जी आए थे, कह रहे थे 7 बरस हो गए हैं, अब तो नाहर का गोना कराओ। तो फिर आपने क्या कहा? हमने कहा पहले नाहर बीए कर ले, फिर कराएंगे गोना। अच्छा, मैं मंदिर होके आती हूँ। यजमान, अरे भाई ठाकुर हैं घर में? अरे पंडित जी आइए, पधारिए पंडित जी आइए। प्रणाम पंडित जी। खुश हो, कुशल मंगल हो, भगवान खूब कृपा करे। अरे भाई अम्बा की माँ, पंडित जी आए हैं। अरे भाई कुछ जलपान की व्यवस्था करो। कुछ मिष्ठान भी मंगवा लेना। अरे भाई वो लड्डू भी ले आना जो कल बनाए थे। और सुनाइए पंडित जी, क्या समाचार हैं? समाचार क्या, ओना गया था, मैंने सोचा लगे हाथ ठाकुर रघुनाथ सिंह से भी मिलने। अरे भाई उन्होंने तो अपने लड़के को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अच्छा? हाँ, गांव की पढ़ाई पूरी करके बीए में पढ़ने के लिए नाहर सिंह शहर गया है। ठाकुर ने कहा है कि लड़का जब छुट्टियों में आएगा गोना तभी होगा। लेकिन पंडित जी, शायद तो अभी की निकली थी गोने के वास्ते। 7 बरस हो गए हैं ब्याह को। भाई ठकुराइन, ये सारी बात मैंने ठाकुर को समझा दी थी। आज अम्बा बिटिया नहीं दिखाई दे रही। भीतर है, बुलाती हूँ। अम्बा, अरे ओ अम्बा। शुरू कीजिए ना पंडित जी। पंडित जी तुझे पूछ रहे हैं। प्रणाम पंडित। खुश हो बिटिया, खुश हो। क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही। पढ़ाई कर रही थी भाई बिटिया में पढ़ने की बड़ी लगन है। पढ़ने की इसकी लगन देखकर पंडित जी, मेरा तो जी करता है मैं इसे खूब पढ़ाऊं। जहां तक ये पढ़ना चाहे मैं इसे पढ़ाऊं। अति उत्तम विचार, अति उत्तम विचार ठाकुर। ठकुरायन के विचार अति उत्तम है। अरे स्त्रियों को भी पूरी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और ठाकुर, अपने शास्त्रों में भी विदुषी महिलाओं का बहुत वर्णन आया है। और फिर अब तो अपने गांव में भी बड़े बड़े स्कूल खुलने लग गए हैं। ये बात तो है पंडित जी। हाँ। अपने तो गांव की सूरत ही बदल गई है। बिल्कुल। अब यहाँ पर खाद बीज की सहकारी समिति है। हाँ। अस्पताल है। हाँ। डाकघर है। और सुना है पंडित जी कि जल्दी ही गांव में बिजली भी आने वाली है। बिजली? हाँ। अच्छा, अरे भाई तब तो वो टीवी भी आएगी है। अरे टीवी नहीं पंडित जी, टीवी टीवी। हाँ, वही है, वो ताक बिना दिन वाली। ये बिटिया के लिए। अरे क्यों नहीं पंडित जी, क्यों नहीं। अच्छा ठकुराइन, चलता हूँ। और कोई काम हो तो घर पे कहलवा देना है। अच्छा भाई ठाकुर चले। अच्छा पंडित जी। खूब पढ़ना बिटिया रानी है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो। बेटा, पाए लाडू चाची। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारे चाचा तुम्हें लेने गए थे, मिले नहीं? मिल गए थे चाची, रास्ते में किसी से बात करने रुक गए हैं। बहुत बात नहीं है तुम्हारे चाचा। चाची ये बक्सा क्या रखूं? मुझे दो, बैठो तो। अब बताओ बेटा, तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा चाची। गाँव में सब ठीक है? हाँ। और मेरे जेठ जी और जेठानी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं चाची। कौन आया है माँ? तेरे नाहर भैया, जल्दी से आ। तुम भी से पहचानोगे भी नहीं, बहुत छोटी सी थी जब तुमने से देखा था। प्रणाम नाहर भैया। प्रणाम। पहचाना मुझे? मैं आपकी छोटी बहन शीनू हूँ। अच्छा। और ये मेरी सहेली मीना है, मेरे साथ ही पढ़ती है। बैठिए ना। अच्छा शीनू, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। माँ चिंता करती होगी, चलो हम तुम्हें छोड़ाते हैं। अब तो मेरे भैया भी आ गए हैं, क्यों नाहर भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम जाए माँ? अरे कैसी बातें करती है, अभी अभी तो आए हैं, कुछ खाएगा पिएगा फिर जाएगा ना, अभी नहीं जाना। रहने दो चाची, वापस आने पर खा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी। अरे वापस आने पर खा लूंगा चलो चाची। भैया, आओ शीनू।
फिर बड़ा मजा आया। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था, एकदम जोकर लग रहा होगा। काश मेरी भी माँ होती, ठीक मजा आ जाता। अरे हाँ, तेरी ये किताब मेरे बैग में चली आई थी। ओह थैंक्स। मैं सोच रही थी न जाने कहाँ छोड़ा इस किताब को। वैसे इस किताब से तूने पोएम पढ़ी? कौन सी? डैफोडिल्स। हाँ पढ़ी तो थी, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आई। मेरी भी समझ में नहीं आई। नाहर भैया से पूछते हैं। नाहर भैया, नाहर भैया। क्या है शीनू? हमें ये पोएम समझा लोगे? कौन सी? डैफोडिल्स। कौन सी पोएम? ये वाली। ये? अरे तो बहुत आसान है। तो ठीक है, इसे हम दोनों के लिए आसान बनाना आपका काम रहा। क्यों मीरा, ठीक है ना? हाँ चलो शुरू करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is a... ऐसे क्या देख रही हो? पढ़ाई में ध्यान लगाओ। एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे कभी मन की आंखों से देखा है? तुम मुझसे दूरी कहाँ होती हो जो तुम्हें मन की आंखों से देखना पड़े? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। के लिए खाओगे? है तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। खाओ के देखो कैसे लगे। अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो एक बात है। क्या हुआ? मिर्ची बहुत ज्यादा है। मिर्ची? अरे मुझे तो नहीं लग रही मिर्ची, तुम यूं ही कह रही हो मिर्ची है। मीना, हम एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। सच नाहर, हम एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, लेकिन क्या? लेकिन अपने समाज की कुरीतियों का जब मुझे ध्यान आता है तो मन उदास हो जाता है। किन कुरीतियों का? उन्हीं का, जिनके कारण हम चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे। तुम्हारा मतलब मेरे बचपन की उस विवाह से तो नहीं है? है, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं दे रही। मैं तो उस विवाह को याद तक नहीं करता। याद नहीं करने से सच्चाई क्या टल सकती है? पाया लागू मां। नाहर बेटा, जीता रहे, जीता रहे। पाया लागू पिताजी। नाहर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अब तो पढ़ाई खत्म हो गई? जी हाँ। बस अब खेती बाड़ी संभाल, पर हाँ पहले गौना करा करके बहू को कर लिया। हाँ बेटा, बहू को देखने के लिए तो जी तरस रहा है। अरे पंडित जी तो 3 साल पहले सायक लेकर आए थे। लेकिन हमने मना कर दिया, कहा पहले नाहर पढ़ाई पूरी कर ले फिर कराएंगे गौना। लेकिन बापू। हाँ बोलो बेटे। मैं गौना नहीं कराऊंगा। गौना नहीं कराऊंगा? अरे जब ब्याह कराया है तो गौना क्यों नहीं कराएगा? मैंने ब्याह नहीं कराया है। नाहर, पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं होता कि जो जी में आए बकने लगो। मां भला तुम ही कहो, शादी क्या चीज होती है इस बात को समझने की वो मेरी उम्र थी क्या? लेकिन बेटा हमने किया है तेरा ब्याह, हमें भी तो कुछ। जिसका ब्याह हो रहा है वो जानता तक नहीं, फिर कुछ मतलब नहीं होता इस तरह के ब्याह का। इसका मतलब हम, यानी कि तेरे माँ बाप पागल थे? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं गौना नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराएगा गौना? कुछ मैं भी तो सुनूं। गांव में रही हुई लड़की के साथ अब मैं नहीं रह सकता। मुझे शहर में रहने की आदत पड़ चुकी है। ओह, शहर में रहने की आदत पड़ चुकी है? 3-4 बरस में? और उससे पहले जो यहां इतने बरस गांव में रहा उसका क्या हुआ? ये इसे क्या हो गया है जी? शहर की हवा लग गई है, तुम घबराओ मत, 3-4 दिन में भूत उतर जाएगा।
नारसिंह डाकिया। नारसिंह आप ही हैं? हाँ हाँ, नारसिंह मैं हूं। 129। माँ, अरे ओ माँ। क्या है बेटा? अरे माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। कहाँ? तो वहीं शहर में। अच्छा, तो शहर वापस जा रहे हो? अब तो लौटकर गांव आओगे भी नहीं शायद। क्यों है ना? देखो ना हर, मैंने जब तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था तो सोचा था कि लौटकर तुम खेती बाड़ी की तरफ ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दोगे। मैं पढ़ लिख कर खेती बाड़ी संभालूंगा, ऐसा आपने सोचा भी कैसे बाबू? पढ़ लिख कर तुम खेती बाड़ी नहीं संभालोगे, ऐसा भी नहीं सोचा था। अपनी खेती से प्यार करना कोई गवार बात है? देखो ना, खेती बाड़ी तुम ना भी संभालो, लेकिन गौना कराकर बहू को इस घर में लाए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। समझे? अरे अम्मा हमारे घर की बहू हो चुकी है, सारी बिरादरी जानती है। अपने घराने की इज्जत को बनाए रखने के लिए हम अपनी जान तक दे डालते हैं, यही हमारा उसूल है। लेकिन पिताजी, तुम बोलते क्यों नहीं? बस बहुत हो चुका। देखो ना हर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। अम्बा की माँ, अरे ओ अम्बा की माँ। धीरे बोलो जी, चंपा को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अरे खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। अरे क्या हुआ जी? ओला गांव से संदेश आया है कि नाहर सिंह अम्बा को गौना कराकर ले जाने को तैयार हो गया है। सच? भगवान ने हमारी सुन ली जी। मैं भी कहूँ कि हमारी अम्बा जैसी गुणवंती और सुशील कन्या को कोई गौना कराकर ले जाने को तैयार न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्बा, अरे ओ अम्बा। आई माँ। अरे जा, जल्दी जा, पड़ोस की चाची को बोल कि मैंने उसे बुलाया है। माँ, बापू, आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो सुनो इसकी बात। अरे तेरा गौना हो जाएगा, तू अपने घर जाएगी बेटी, हम लोग भला खुश कैसे नहीं होंगे? और फिर ब्याह का बेटी अपने पति के घर ही सौंपती है बेटा। लेकिन पहले तो नाहर सिंह गौना कराना ही नहीं चाहता था, अब क्या बात हो गई जो तैयार हो गया? अरे चाहे जैसे भी तैयार हुआ हो, हमें उससे क्या? क्यों जी? हाँ, मुझे तो लगता है जरूर किसी ने जबरदस्ती की होगी, तभी वो माना है। चाहे जबरदस्ती की हो किसी ने, अरे तुझे उससे क्या? अब जब वो तैयार ही हो गया है तो फिर ये बहस कैसी? तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ जाकर जबरदस्ती रहने लगूं? ये नहीं हो सकता माँ। अरे बेटा, हो सकता है किसी ने नाहर को समझाया हो। इस बात का ठीक से पता लगाए बिना मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, भला बुरा समझने का ज्ञान दिया है, और अब बस करो अम्बा, ये मत भूलो कि तुम एक औरत हो। औरत को हर हाल में मुंह बंद करके ही रहना पड़ता है।
अरे मर्द जाति से कैसी बराबरी? मैं बराबरी की बात नहीं कर रही माँ, मैं तो सम्मान की बात कर रही हूँ, इज्जत की। इज्जत इसी में है कि तू चुपचाप अपने घर चली जाए, तेरी भी और हम सबकी भी। पास पड़ोस जाति बिरादरी में मैं जवाब देते देते थक चुकी हूं। कब हो रहा है अम्बा का गाना? कब जाएगी वो अपने पति के घर? वो लोग इसे लेके नहीं जाते। और अब जब अच्छे दिन आने वाले हैं तो तू बकबक कर रही है अम्बा। ये भी कोई बात हुई भला? जिंदगी मेरी है, फैसला भी तो मेरा होना चाहिए ना। अम्बा, क्या तू ये चाहती है बेटा कि मैं गांव घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं? जात बिरादरी में मेरी डाक नीची हो? और तूने कभी ये भी सोचा है कि तेरी छोटी बहन चंपा का क्या होगा? अरे फिर 7 पीढ़ी तक कोई हमारे यहाँ रिश्ता करेगा? अरे बधाई हो ठकुराई, बहू क्या चांद का टुकड़ा लेकर आई हो तुम तो। सच कह रही हो तुम? अब की बार नहीं छोड़ूंगी ताई, चांदी की पाजेब लूंगी। हाँ तुझे भी जरूर दूंगी बिटिया, जरूर दूंगी। भाभी जल्दी से ना राय नाम कर लो, नहीं तो हमारी प्यारी सी अम्मा को नजर लग जाएगी। अरे BA पास बेटा और ऐसी सलोनी बहू। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, बहू को भी तो आराम मिले थोड़ा। हो ठहरो ठहरो, ऐसे थोड़ा न जाने दूंगी, पहले मिठाई तो बंटवाने दो सबको। अरे जरा मिठाई का थाल लेके आना अंदर से। अच्छा बहन अब चलती हूँ, बहुत ही सुंदर बहू आई है। लेकिन फिर भी आती रहना। हाँ तुम्हारे आने से रौनक आ जाती है घर में। हाँ जरूर आऊंगी। तुम भी आना। हाँ आऊंगी। अच्छा चल बहू भीतर चले। नाहर कहाँ जा रहा है बेटा तू? शहर जा रहा हूँ नौकरी पर। इतनी जल्दी? कल ही चला जाता, लेकिन कल गांव जाना पड़ा था गौने के वास्ते। कैसे सूरज किधर से निकला है? तुम तो इतने दिनों बाद आई हो, इतना पास में रहती हो और फिर भी। सुनाओ क्या हालचाल है तुम्हारा? अरे बहन क्या बताऊं, घर गिरफ्ती है ना, लेकिन तुम भी तो नहीं आई। तुम्हारी तो बहू सारा घर संभालती है। फिर
अरे बहन, तेरे तो भाग जग गए हैं। तेरी बहू ने तो सारे गांव में ही रोशनी कर दी है। रोशनी? हाँ बहन, गांव में ऐसा कौन सा घर बचा है जहां अम्बा ने बहू बेटियों को पढ़ाया लिखाया समझाया सिखाया नहीं है। क्या कह रही हो तुम? अरे सच कह रही हूँ। मेरी अपनी ही बेटी तेरी अम्बा के गुण गाते नहीं सकती। कहती है अम्बा भाभी का कहना सही है, केवल स्कूल या अस्पताल की बिल्डिंग बन जाने से या बिजली का खंभा लग जाने से कुछ नहीं होता। अरे गांव तभी आगे बढ़ सकता है जबकि वहां रहने वाले लोगों की समझ में बदलाव आए। और मालूम है क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है स्त्रियां ही समाज के स्वरूप को बदल सकती हैं। लेकिन तुझे क्या हुआ? तू चुप क्यों है? कुछ नहीं, ऐसे ही। चल कितने दिनों बाद आई है, अंदर चल के अच्छी तरह बातचीत करेंगे। हाँ। चल अंदर चलते हैं। सुनो जी। हाँ? अम्बा को ससुराल गए 3 बरस हो गए। आपके सावन में तीज के मौके पर बुला लो ना एक बार। तू ठीक कहती है अम्बा की माँ। अम्बा को देखे कितने ही दिन बीत गए। अच्छा, इस तीज पर उसे जरूर लिवा लाऊंगा। मैं चला भी खेतों की तरफ। महट का रास्ता टूट गया है, बदलवाना है। अच्छा। अम्बा की माँ, हरिओम अम्बा की माँ। लो, आ गई तुम्हारी लाडो। अम्बा, माँ, चल उधर बैठ। कितनी दुबली हो गई है अम्बा। हर माँ को ऐसा ही नजर आता है। अरे चंपा, अरे इधर तो आजा। जीजी है तेरी, शर्मा रही है। हम तो बेटा तेरी कमी अब इसी से पूरी करते हैं। अच्छा अम्बा की माँ, तुम दोनों माँ बेटी जी भर के बातें करो हैं। मैं इसे जरा बाजार तक घुमा लाता हूँ। बाजार जाएंगे बेटा, आएंगे। बड़ी शैतान हो गई है। अम्बा, मैंने तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तू वहाँ सुखी तो है ना बेटी? हाँ माँ, जवाई आता है। अम्बा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या कहूँ माँ? मैंने कहा जवाई आता है। हाँ आते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से मिलने, मुझसे नहीं। ये तू क्या कह रही है अम्बा? माँ, तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया अम्बा? मैं क्या करती बेटी, मैं मजबूर थी। मैंने तो तेरे पापा को बहुत मना किया था, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। समाज के रीति रिवाजों के आगे मेरी एक न चली बेटी। ये कैसा रिवाज है माँ कि होश संभालने से पहले ही शादी कर दी जाए? अम्बा, तू खुश नहीं है? ये किसने कहा? यदि सास ससुर की सेवा करना और खेत खलिहान संभालना ही सुख है तो मैं बहुत सुखी हूँ माँ, और उनके परिवार वाले भी। एक अच्छी खासी नौकरानी जो मिल गई बेटी। माँ, मैंने तो तुझे पहले भी मना किया था। अपना बोझ तो मैं खुद भी ढो सकती थी, किंतु ये अपमान मुझसे नहीं सहा जाता। ये अपमान मुझसे नहीं सहा जाता। अम्बा, मारो।
बड़ी गर्मी है भैया आज। क्या हुआ रे? अरे कुछ बात बनी कि नहीं? सब ठीक हो गया माँ, रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ। लड़का घर अच्छी तरह देख तो लिया है न रे? अरे हाँ माँ, हाँ, सब कुछ देख करके ही मैंने बातचीत पक्की की है। अच्छा अच्छा। सुनिए, ये विवाह नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? मैंने कहा ये विवाह नहीं होगा। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? इतना ऊंचा खानदान और ऐसा अच्छा रिश्ता क्या यूं ही मिल जाता है? विवाह परिवार का नहीं, लड़के लड़की का होता है। परिवार एक दूसरे के अनुरूप हो सकते हैं, कभी नहीं। बाल विवाह एक अभिशाप है और मैं इसका विरोध करूंगी, अपनी अंतिम सांस तक करूंगी। ये मेरा अटल निश्चय है। मेघा, बहू ठीक ही तो कहती है रे। उसके डायग्नोसिस में क्या मदद मिलती है? अरे इतना वक्त हो गया, मारिया ये लोग अभी तक नहीं आए। पिंकी बेबी तो इतनी देर तक भूखी भी नहीं रह सकती। नरेश से कितनी बार कहा है जब पिंकी को लेकर जाए तो इतनी देर न किया करे। मारिया वो लोग आगे लगते हैं, दरवाजा खोलो। जी मेम साहब। हेलो मारिया, पेट भूख लगी है, खाना लग गया? हाँ बाबा लग गया। पहले आप अंदर आइए, मम्मी को हेलो करिए, हाथ मुंह धोइए, फिर खाना। नहीं आप जाओगे खाना लगाइए। हेलो पिंकी। पिंकी तुमने आज फिर देर कर देना बेटे। देखो मम्मी को कितनी चिंता हो जाती है। पिंकी ये तुमने अपनी नई फ्रॉक फिर गंदी कर ली। हेलो शिप्रा। हाय, हाउ आर यू? अरे मारिया, इसे अंदर रख दो। ठीक है बेटे। ये भी कोई वक्त है आने का? आज फिर देर कर दी। मैं तो घबरा ही गई थी। अरे भाई, अब पिंकी बिटिया को शॉपिंग करवाने गए थे तो देर तो होनी थी, क्यों पिंकी? यस पापा। तुम्हें बताओ इस पैकेट में क्या है? दिखा तो। नहीं दिखाओ तो। पिंकी प्लीज, पिंकी बताओ ना। आप ही गेस करिए। इसमें है पिंकी के लिए फ्रॉक, शूज। गलत। तब तो है तुम्हारे स्कूल की ड्रेस।
ओह व्हाट बोरिंग। नहीं पापा नहीं। अच्छा चलो तुम ही बताओ। और देखो अपनी फ्रॉक चेंज करो, जल्दी से खाना खाते हैं। पहले कहिए आप हार गए। अच्छा बाबा हार गए तो अपनी आंखें बंद करिए। थैंक यू। प्लीज मम्मी। ये लो, हमने आंखें बंद। नहीं आप चीटिंग कर रहे हैं। पापा मम्मी चीटिंग कर रहे हैं। ओह स्वीटहार्ट, अब ये तुम दोनों के आपस का मामला है। हम तो आंखें बंद करके आइए। मम्मी नो चीटिंग। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं करके चीटिंग आपने। इसमें है नई गुड़िया मेरे गुड्डे के लिए। वो पिंकी, फिर गुड़िया? बेटे तुम्हारे गुड्डे के पास तो ऑलरेडी गुड़िया है, फिर ये क्यों? पापा ओ शिप्रा, अब भाई हमारी पिंकी बिटिया का कहना है कि इनकी वो गुड़िया पुरानी और गंदी हो गई है, इसलिए हम अपनी इस गुड़िया के लिए वो नई गुड़िया लेकर आए हैं। क्यों पिंकी बेटे? यस पापा, नई गुड़िया नहीं मम्मी क्या हो जाए। नोटी हो जाए। क्या बोलने जा रही हो पिंकी? तुम अपने बेडरूम में जाओ, ड्रेस चेंज करो। पापा जाओ पिंकी जाओ बेटा, चल चल। अच्छा मैं चलता हूँ तेरे साथ। चलना तो पड़ेगा ही, और फिर ड्रेस भी तो चेंज करनी है, फिर खाना भी खाना है गरम अरे गरम। पापा मैं अपनी गुड़िया तो ले लूं। ओ बेटे को गुड़िया मैं दूंगा। गुड़िया चल। सुनिए, पिंकी बेटे तुम ऊपर जाओ। शाबाश। बोलो। और आप बच्ची से क्या कह रहे थे? जेलसी, जलन छिपरा। मुझे जेलसी क्यों होने लगी? मेरी बला से एक ही नहीं क्यों 1000 नहीं लेकर आइए, पर उस मासूम बच्चे को तो इस षड्यंत्र में मत घसीटो। यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो बेकार में को तू देती हो। ये तो कोई मजाक की बात है नरेश। हम लोग अक्सर ये भूल कर बैठते हैं, सोचते हैं बच्चा कुछ नहीं समझता, पर कई बार वो बड़ों से भी ज्यादा गंभीरता से लेता है किसी बात को। यू नो नरेश, ओ शिप्रा, तुम तो बेकार मजाक को तूल दे रही हो। तूल देने की बात है इसीलिए तो कह रही हूँ। यार गुड्डे गुड़िया की बात को तूल। गुड्डे गुड़ियों का खेल महज एक खेल नहीं होता नरेश। इस खेल में बच्चा अपने भावी जीवन की कल्पनाएं करने लगता है, और फिर गुड्डे गुड़ियों के खेल की आड़ में कोई फिजूल बात हो, यह मुझे कतई पसंद नहीं, वो भी बच्ची के मार्फत। अभी से ये हाल है तो आगे चलकर क्या संस्कार होंगे इसके, कभी सोचा भी है? शिप्रा तुम क्या? मैं एक औरत भी हूं और मां भी, इसीलिए ऐसा कह रही हूं। बहुत अच्छा, क्या भाषण दिया, क्या तर्क दिया है, सारा होठ चौपट कर दिया। अगर ऑफिस से आकर बीवी बच्चों को टाइम नहीं दो तो मुसीबत, उन्हें घुमाने नहीं ले जाओ तो मुसीबत, और आकर ये छोटा सा मजाक कर दो तो मुसीबत। मजाक? वैसे भाई जी शिप्रा, तुम्हें एक सजेशन दो, तुम ना अपनी ये बेहतरीन नौकरी छोड़कर कोई ऐसी नौकरी ज्वाइन कर लो जिसमें बोलना ही बोलना हो, भाषण ही भाषण देना हो। बस बस, अब और मजाक मत करो। मजाक ना करो तो और क्या करो? हाँ, सोचा था घर जाकर कुछ ठंडा वगैरह पियेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे और गर्मा गर्म खाना खाएंगे एक साथ मिलकर, और हमारी किस्मत में ये सब है कहाँ? हमारी किस्मत में तो बस एक ही चीज है शिप्रा, वही रटा रटाया बाजी भाषण। नलेश घड़ी सही बांधो, नलेश गाड़ी धीरे चलाओ, नलेश ठंडा पानी मत पियो, नलेश। बस 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 बस, बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग, और अब जाके अपनी ड्रेस चेंज करो। स्मार्ट लग रही हो, क्या बात है? अब जाओ भी, ताकि क्या कहते हो तुम? हम सब मिलकर एक साथ भोजन कर सके। हाँ जी, एक साथ। अभी आया शिप्रा, अभी आया। गरम गरम मेरी गुड़िया प्यारी, मेरी राजदुलारी, खूब पढ़ेगी खूब लिखेगी, जग में ऊंचा नाम करेगी। बोल करेगी ना? करेगी ना? हाँ करेगी। तेरे बाल फिर से खराब हो गए, शैतानी करेगी तो यही होगा। तूने फिर अपनी फ्रॉक में गिरा दिया, गंदी हो जाती है ऐसे। तूने अपनी फ्रॉक भी चेंज नहीं की? मैंने कहा था ना तुझे फ्रॉक चेंज करने को।
फिर तेरे पास कोई फ्रॉक रह ही नहीं जाएगी पहनने को। पिंकी, चेंज कर। तुमने अभी तक अपना फ्रॉक चेंज नहीं किया? मम्मी खाना खाने के बाद कर लूंगी। पिंकी, हम देख रहे हैं तुम आजकल बहुत जिद्दी होती जा रही हो। मम्मा। जाओ फ्रॉक चेंज करके आओ। मम्मा प्लीज। जाओ भी। जय, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बहुत गंदी हैं। पापा नहीं, मम्मी लाएंगे। लाएंगे बेटा, जरूर लाएंगे, बढ़िया थी मम्मी। नहीं मम्मी। भाई क्या बात है, आज जरूरत से ज्यादा मेकअप हो रहा है। क्यों, खैरियत तो है? शायद नहीं भी। शिप्रा, अब बस करो ये मेकअप वेकअप, दो ना नहीं ऑफिस जाने के लिए। बाय द वे शिप्रा, क्या तुम्हारे बॉस यूं रोज रोज ऑफिस देरी से जाने पर नाराज नहीं होते? नहीं तो। नहीं जनाब, मेरे बॉस बड़े शांत स्वभाव के हैं, मुझे आज तक कभी कुछ नहीं कहा। भाई वाह। यू नो नरेश, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं वो। भाई बड़ी तारीफ हो रही है आज तो अपने बॉस की। क्यों, किसी अच्छे इंसान की तारीफ करना बुरी बात है? अच्छा इंसान और वो भी बॉस? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर? अब भाई जब तुम इतनी तारीफ कर ही रही हो अपने बॉस की तो जरूर अच्छे ही होंगे। आप मिलना चाहेंगे उनसे? मैं? क्यों? क्यों नहीं, जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सोच रही हूँ एक दिन डिनर पर बुला लूं, तुम क्या कहते हो? इसमें चिल्ला क्यों रही हो? अबे शिप्रा, तुम करोगी वही जो तुम चाहती हो। आप इतना चिढ़ते क्या है? चिढ़ता हूँ? और नहीं तो क्या। मैं जब भी अपने बॉस को इनवाइट करने की बात कहती हूँ, आपके तेवर ही बदल जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह ऑफिस जाते वक्त मूड खराब मत करो। मूड मैं आपका खराब कर रही हूँ या आप मेरा? बुला लेना आदरणीय, जरूर बुला लेना। और अगर आप कहें तो मैं खुद इनविटेशन कार्ड छपवा कर बुला कर लाऊं उनको आपके बॉस। फिर वही। यार मैं तो मजाक कर रहा था। शिप्रा, यार तुम्हारे बॉस हैं किस्मत वाले। वो कैसे? अब भाई जिनकी इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी और ऊपर से तुर्रा ये कि वो उन्हें डिनर पर इनवाइट कर रही है। और एक अदद बेचारे हम हैं कि जिनकी सेक्रेटरी डिनर तो दूर एक प्याली चाय तक के लिए नहीं पीती। ये न थी हमारी किस्मत। रियली? बस अब ज्यादा मेरा मुंह तो खुलवाओ मत। अगर कुछ कह दिया तो जनाब का मूड ऑफ हो जाएगा सुबह सुबह। नहीं, तुम भी कह लो। अब सबको आजादी है या कहने की, तो तुम भी कह लो। माना कि आपकी सेक्रेटरी आपको चाय ऑफर नहीं करती, लेकिन आप जो हैं उसे चाय नाश्ता, 5 स्टार होटल में डिनर वगैरह वगैरह ऑफर करने वाले। शिप्रा, भगवान जब अकल बांट रहा था ना, तब तुम शायद इसी मेकअप में बिजी होगी। क्यों? बात बदलने से सच्चाई तो नहीं छुपती। अरे खाक की मैंने लव मैरिज, ना मैं लव करता, ना मैरिज करता, और ना तुम्हारी जली कटी सुनने को मिलती। ना ये औरतें इतनी शक्की क्यों होती हैं? अच्छा, औरतें शक्की होती हैं? मेरा मतलब आपसे है। लीव दिस टॉपिक। बात पर चिल्लाने लगते हैं। हाँ, हमें तो पागल कुत्ते ने काटा है ना, जो बात पर चिल्लाने लगते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि भौंकते हैं, भौंकते। अब मेम साहब, इस पागल पर कुछ दया हो जाए तो कुछ रूखा सूखा नाश्ता खाने को दे दो, ताकि ये गरीब तो समय पर ऑफिस पहुंच सके। क्यों, मुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो पधारो ना अन्नदाता अन्नपूर्णा, आपका ये डैश डैश आपको शानदार ऑफिस तक छोड़ कर आए। मुझे नहीं चलना है क्या?
अब मेरा रुमाल कहाँ गया? ठहरो, मैं ढूंढ कर देती हूँ। खा ले कबाड़ खा। ये लो। ये इसी रंग का क्यों? बॉस को पसंद होगा इसीलिए। एक तो इनकी मदद करो, ऊपर से जनी कटी सुनो। लिसन शिप्रा, अब क्या हुआ? भाई क्या तुम्हारे बॉस वाकई खूबसूरत है? है तो बहुत खूबसूरत। हमसे भी ज्यादा। देख लूंगा कितने खूबसूरत है तुम्हारे बॉस। तुमने नाश्ता नहीं किया? पिंकी फिर सुबह सुबह कॉमिक्स पढ़ने लगी हो। छोड़ो इसे। चलो पहले नाश्ता करो। पिंकी अच्छे बच्चे हो ना, नाश्ता कर लो। चलो मुंह खोलो, जल्दी 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 जल्दी। हेलो पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो पिंकी बेटे, आज तुम गर्मी की छुट्टियों की कौन कौन से शैतानी कर रही हो? पापा पापा हम नाराज हो जाएंगे। बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर और भी तो लोग हैं इस घर में नाराज होने को। पिंकी जल्दी नाश्ता करो, देखो हमें देर हो रही है। जल्दी मारिया जल्दी से दूध ठंडा करके ले आओ। मारिया जल्दी से दूध ठंडा करके ले आओ भाई। ठीक करो। नहीं ये पिंकी बिटिया का दूध। मम्मी मैं पिंकी, दूध पहले नहीं दूध खत्म कर दो। दूंगा, शाबाश, गुड गर्ल। वाह, आहा, बहुत अच्छी बिटिया पिंकी, शाबाश। अब ब्रेड खाओ और फिर जल्दी से इसको खत्म करो। दूध को। कॉमिक्स है भाई। आपके कॉमिक्स। नाश्ता करो। मम्मी एक बात कहूँ? वो मेरी नई गुड़िया के लिए नया गुड्डा ला दोगी? वो पुराना वाला अच्छा नहीं लगता। नया गुड्डा? अपने पापा से पूछ, ला दूं क्या? अब मुझसे क्या पूछती हो? तुम्हें जरूरत हो तो ला दो। लाओगी ना मम्मी? नहीं बेटे, इस गुड़िया का गुड्डा तो अब यही रहेगा। हाँ, हम तुम्हें इससे भी सुंदर गुड्डा और गुड़िया ला कर देंगे, ठीक है? सच मम्मी? थैंक यू मम्मी। अब जल्दी से दूध खत्म करो। शिप्रा चलो चलो, पियो 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 बच्चे। देर हो रही है, फटाफट चलो फिर। चलो बाय पिंकी बेटी। पिंकी जल्दी से नाश्ता बाय करो। पापा। मारिया पिंकी का ध्यान रखना, हम लोग जाते हैं। अच्छा बाय बाय पिंकी। बाय मम्मी। बाय बेटे। कौन? आ जाओ, दरवाजा खुला है। साहब रात काफी हो गई है, मेम साहब अभी तक नहीं आई। तो मेरा मतलब आप प्लीज फोन कर लें। मारिया उनके यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। पिंकी सो गई? जी तुमने खाना खाया?
नहीं साहब, हम बाद में खा लेंगे। बाद में कब? आधी रात को? देखो मारिया, तुम हमारे भरोसे मत रहो। जाओ खाना खाओ और सो जाओ। साहब, पिंकी बेबी आज काफी परेशान रही। हम जैसे माँ बापों की संतानें परेशान ही तो रहेंगी। देखो मारिया, तुम पिंकी की सिर्फ आया ही नहीं हो, बल्कि शायद हमसे ज्यादा तुमने उसे प्यार दिया है, और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान रहे। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चाहिए सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। ये शिप्रा का देरी से आना कब तक चलेगा? पिंकी के फ्यूचर का क्या होगा? मगर कहीं इस सब के लिए मैं भी तो जिम्मेवार। अब भाई मोना, मैंने तो शिप्रा को फोन कर दिया कि ऑफिस में मीटिंग है इसलिए देर हो जाएगी, मगर तुम तो बिना घर वालों को इंटीमेट किए ही। Sir, it's not difficult to fool them. नहीं, पर कहती क्या हो घर पर? बहानों की कोई कमी नहीं है सर। कभी कह देती हूँ आपके साथ मीटिंग में गई थी, या फिर किसी फ्रेंड के घर देर हो गई, कभी ये कभी वो। और सर, अब तो हमेशा का रूटीन हो गया है, इसीलिए घर पर कोई पूछता भी नहीं है। ओह आई सी। मोस्ट प्रोबेबली घर वाले जानते भी होंगे कि मुझे देर क्यों हो जाया करती है। अब क्या सिली टॉक्स ले बैठे हम भी। वैसे बाय द वे मोना, तुम ये अचानक इस तरह सीरियस क्यों हो जाती हो? मैं नहीं तो सर, सीरियस कहाँ हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि तुम किसी विवशता के कारण मुझसे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस संडे को क्या कर रही हो, तो फिर हो जाए एक 5 स्टार लंच। आप चाहते हैं मुझे अपने साथ ले जाना? अरे भाई, चाहते हैं तभी तो कह रहे हैं। आपकी इच्छा है तब तो जरूर चलूंगी। मेरी इच्छा का बड़ा ख्याल रखती हो। कोशिश करती हूँ कि अपनी ओर से आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना दूं। लेकिन क्या? कुछ नहीं, यूं ही ख्याल आया। शिप्रा जी मेरी स्थिति में क्या करती होंगी? What do you mean by this? Don't take it otherwise, sir. मैं तो बस यूं ही क्या? मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं शिप्रा जी के बॉस भी आपकी तरह। No, you. नहीं सर, कुछ बॉस अच्छे भी होते हैं। You please. कहीं मोना ने सही ही तो नहीं कहा? शिप्रा का बॉस भी मेरी तरह। Oh no. I can solve it, sir. मैं जानता हूँ शिप्रा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और वैसे भी पुरुषों को बेवकूफ बनाना महिलाओं के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। और वो पुरुष अगर पति हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। नो। शिप्रा, वैसे ड्यूटी और इंटेलिजेंस दोनों अमूमन एक साथ नहीं पाए जाते, लेकिन तुमने तो दोनों का ही। छोड़िए सर, आप तो बस यूं ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। मैं तो बस एक साधारण सी स्त्री हूँ। नो, हीरे की परख तो जौहरी ही जान सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर नरेश तुम्हारे लिए। हम कोई और बात नहीं कर सकते? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि नरेश के बारे में बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नो सर, वो बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह क्या देख रहे हैं सर? देख भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं। वो क्या?
शिप्रा, शिप्रा मैं तुम्हारे बिना। जी मैं शिप्रा की सर्विस छुड़वा दूंगा। या छोड़ने सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। सो गए क्या? मैं आपसे कह रही हूँ जनाब। डोंट टच मी। क्यों? क्या हुआ? घड़ी देखने आती है, 9:30 बज रहे हैं। कहाँ ना देरी हो गई। सॉरी। सॉरी? सॉरी कहने से आया हुआ सैलाब रुक नहीं जाता। सैलाब? हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी एक छोटी मासूम प्यारी बच्ची भी है और जिसको वक्त पड़ने पर मां की जरूरत पड़ती है। ये माना कि आपको इस मूर्ख खाविन की रत्ती भर परवाह नहीं, मगर उस मासूम बच्ची को तो टॉर्चर मत करो। अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आते ही बरस पड़े? जानना नहीं चाहोगे लेट क्यों हुई? वो ऑफिस असिस्टेंट निशा की सगाई थी आज। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, तो बॉस ने फोर्स किया तो जाना पड़ा। तुम्हें बार बार फोन ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बहाने? और मैं? तुम्हें छोड़ने कौन आया था? बॉस। रात अधिक होने से लिफ्ट दिया उन्होंने। लिफ्ट? और कौन कौन देता है तुम्हें लिफ्ट? नरेश, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। चिल्लाओ मत। तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगाओ, मुझ पर शक करो और मैं खामोश रहूं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी बेबुनियाद और घटिया बात भी कर सकते हो। मैं घटिया बात कर रहा हूं? हाँ हाँ, तुम घटिया बात कर रहे हो। रात दिन मैं इस घर के लिए, तुम्हारे लिए चक्की की तरह पिसती रहती हूँ। ऊपर से ये सब कुछ। ठीक है, छोड़ दूंगी मैं नौकरी, तब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी ना। तो तुम क्या सोचती हो ये सब कुछ तुम्हारी नौकरी की वजह से है? तुम अकेली कमाती हो इस घर में, मैं नहीं। और तुम अगर कमाना छोड़ दोगी तो हम घर बदल के भिखारी हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, ठोकरें खाते रहेंगे, लावारिस हो जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी है। लाओ ऐसी नौकरी पर। और अगर इतनी ही बातों की धनी हो मेम साहब तो छोड़कर दिखाओ नौकरी। और ये सब पहली बात तो हुआ नहीं। कभी ऑफिस में पार्टी, कभी ऑफिस में ये, कभी वो, और ये सब बहानेबाजी है शिप्रा, बहानेबाजी। हाँ हाँ, मैं बहाने बनाती हूँ। मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, अगर तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूं
तो कल रेजिग्नेशन देकर ही वापस आना। गुड मॉर्निंग साहब। साहब चाय रखता है। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं साहब। हाँ मारिया, सब लोग उठ गए क्या? पिंकी बेबी सो रही हैं, मेम साहब उठ गई। क्या कर रही है? कुछ लिख रही हैं। तुम जाओ। लिख रही है? सुबह सुबह क्या लिख? ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। इसे मुझे देने की क्या जरूरत है? जाकर दो अपने उस तथाकथित बॉस को। आवाज धीमी करके बोलो। पिंकी अब तक उठ गई होगी। फिर मारिया भी घर में है। क्यों? अब चिंता हो रही है? मेम साहब, अगर यही धरा रहा तो पिंकी और मारिया तो क्या, सारे मोहल्ले वालों को, सारे शहर को मालूम चल जाएगा। तब क्या करोगी? कौन? मारिया। मारिया अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मेम साहब आप चाय लाऊं? नहीं। पिंकी उठ गई? नहीं, अभी नहीं। तो उठाओ भाई उसे। और देखो, पास के टैक्सी स्टैंड को फोन करके 9:30 बजे एक टैक्सी मंगवा लेना। जी। मैं तुम्हें एक जरूरी कागज दूंगी, उसे मेरे ऑफिस में दे देना। ठीक है। और देखो, पिंकी को उठाकर ठीक से नाश्ता करा देना। मारिया, दो चाय ले आना मेरे लिए गिलास में। ठीक। मारिया को ऑफिस भेजने की क्या जरूरत? क्या मारिया से अदरवाइज नहीं की? तो क्या करूं? क्यों? तुम खुद नहीं जा सकती? डरती होगी कि कहीं बॉस रेजिग्नेशन लेने से मना ना करते। देखो शिप्रा, मुझे गलत मत समझना। आई एम सॉरी। तो कल रात पिंकी देर तक तुम्हें याद करके रोती रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। देखकर नहीं
नहीं कर सकती? सारा कालीन खराब कर दिया। मैं देख रही हूं आजकल काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। इस घर की नौकरी अब रात नहीं आती तो छोड़ क्यों नहीं देती इसे? अब वहां खड़े खड़े क्या देख रही हो? उठाओ इसे। शिप्रा, सारे जान का गुस्सा इस गरीब पर क्यों उतार रही हो? हाँ, ये कोई नई आया नहीं है, ये कई सालों से हमारे यहां काम कर रही है। और मत भूलो कि ये तुमसे बड़ी भी है और इसी ने पिंकी को सही प्यार भी दिया है। हाँ हाँ, अब नौकर चाकरों के सामने ही तो मेरी बेइज्जती बाकी थी। मारिया नौकर नहीं है, ये फैमिली मेंबर जैसी है। लगता है मेम साहब बहुत परेशान हैं। आज से पहले उन्हें मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। मारिया, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ब खुद परेशानियों को इनवाइट करते हैं। ये जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शिप्रा आई नहीं है अभी तक। शिप्रा नहीं है अभी तक। सब आज जल्दी आकर ये चिट्ठी देकर चले गए। अच्छा, सब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हाँ? Due to some serious family problems, I hereby submit my resignation. ड्राइवर्स को गाड़ी लगाओ। जी सर। मुझे शिप्रा के घर जाना होगा। पहले देखिए कौन है। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे? बेटे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मारिया कहाँ गई? मम्मी वो तैयार हो रही है। मम्मी मम्मी मम्मी, हम ना चारों को अपनी नई गुड़िया दिखाने जा रहे हैं। जाओ बेटे। मेम साहब, आप? पिंकी, हम कल चलेंगे। आपके लिए ठंडा लाऊं गरम? रहने दो मारिया, मैं खुद ले लूंगी। तुम पिंकी को थोड़ा घुमा लाओ। पिंकी बेटे, जल्दी आना। बस मम्मी अभी गई और अभी आई। अब चलो फिर मारिया। उसी घर से
सहन करेगी? मुझे नहीं लगता। हेलो, इज इट 510234? हाँ जी साहब, बोलो। शिप्रा जी हैं? शिप्रा मैन साहब वो तो सुबह ही वापस चले गए। वापस कहाँ चले गए? साहब छुट्टी की अर्जी देकर घर चले गए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कपूर साहब का चपरासी गजानंद। गजानन जी? जी। कपूर साहब हैं? नहीं साहब। क्यों, ऑफिस नहीं आए क्या? साहब आए तो थे, हाँ। पर अभी अभी शिप्रा मैन साहब के घर गए। क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? नो सर, वो आइए ना, आइए सर। आप बैठिए। थैंक यू। सर क्या लेंगे आप? सबसे पहले तो वो मीठी मुस्कान जो आज सुबह ऑफिस में नहीं मिली। जी जी, वो पिंकी की केयर ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और तो कोई कारण नहीं था। लेकिन कारण तो मैंने नहीं पूछा। जी। शिप्रा बेटे, मैं इस समय ऑफिस में नहीं, अपनी बिटिया के घर में बैठा हूं। मैं जानता हूं तुम मुझे अपने रेजिग्नेशन का कारण नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम्हारे मुंह से झूठ सुनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। नो सर, बिलीव इट। देखो शिप्रा बेटे, मैं कुछ सुनने नहीं बल्कि ये बताने आया हूं कि तुम्हारा रेजिग्नेशन मुझे मंजूर नहीं। जी। और एक गुजारिश भी है। आज शाम तुम और नरेश मेरे घर पर डिनर पर आ रहे हो। रेजिग्नेशन की बात वहीं। डोंट वरी बेटे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। जी। एक जरूरी मीटिंग में जाना। रुकिए सर, प्लीज। सर आप कुछ तो लेंगे? ले रहा हूं ना एक वादा कि आज शाम तुम और नरेश मेरे घर डिनर पर आ रहे हो। अच्छा जी। वो शिप्रा, शिप्रा, मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में कहना संभव नहीं। शब्द कभी कहते हैं पर अक्सर तो छिपाते ही हैं।
शायद इसीलिए जीवन के सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। शिप्रा, शिप्रा, क्या तुम उसे सुन रहे हो जिसे मैं शब्द नहीं दे पा रहा? बोलो शिप्रा, क्या तुम उसे सुन रहे हो जिसे मैं शब्द नहीं दे पा रहा? शिप्रा, शिप्रा, मुझे बिना कहे माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। एक चीज मांग सकता हूं तुमसे? शिप्रा, आज हम दोनों मिस्टर कपूर के यहाँ खाने पर चले गए। कि किसी भी कला से परे नहीं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे वो हस्तकला हो या चित्रकला, अभिनय कला हो या अन्य कोई कला। लेकिन दोस्तों, आज के इस युवाओं के लिए कार्यक्रम में हम दो ही कलाओं का जिक्र लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले बात करते हैं मनोरंजन की। आइए देखते हैं ये मंजीरा